So I'm going to start a very new series on modified binary search, which is also known as binary search and answer. तो इस सीरीज़ के ख़त्म होने के साथ में आप लोग को बाइनरी सर्च एंड आंसर का आइडिया लग जाएगा और आप लोग सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। बस ज़रूरत ये है कि आप लोग को ध्यान से सुनना है, जो जो कीवर्ड मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को इनफैक्ट नोट कर लेना है। तो इस प्रॉब्लम के साथ में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहले भी चैनल पे 2 वीडियोस बन चुकी हैं, उनको आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में कि स्टार्टिंग से आपको एकदम ईजिली समझा सकूँ बाइनरी सर्च एंड आंसर कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम दिया हुआ है हमको कि कन्वेयर बेल्ट हैज पैकेज दैट मस्ट बी शिफ्ट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन डी डेज। द ith पैकेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट हैज अ वेट ऑफ वेट आई। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास में एक वेट एरे है जो कि आप लोग को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ वेट्स रखे हुए हैं इस पे। हमारे पास में 5 दिन है। नाउ ईच डे वी लोड द शिप विथ पैकेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट। और हमारे पास में एक बेल्ट है, ठीक है, ये मैं बेल्ट बना देता हूँ। और हमें क्या बताना है कि बी मे नॉट लोड मोर वेट देन मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ऑफ द शिप। ऐसा मान सकते हो कि W1 W2 W3 ये सारे बेट्स हैं। तो इस पे एक ऐसा बेट है मैक्सिमम बेट जिसके ऊपर हम यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे लोड नहीं कर सकते। लेट अस सपोज W2 वो बेट रहा, तो हम इस पे W3 नहीं लोड कर सकते। समझ आ गई बात? अगर मैक्सिमम वेट मैं मानता हूँ W2। अच्छा, चीज़ें कुछ अज्यूम करके चलनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा सब कुछ ईजिली। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा टेंशन मत ले लेना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट आप लोग को याद हो गया था, एकदम दिमाग में बैठ गया, समझ आ गया, उसी तरीके से बाइनरी सर्च एंड आंसर का भी ये टेम्पलेट आप लोग के दिमाग में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कहा गया है कि रिटर्न द लीस्ट वेट कैपेसिटी ऑफ द शिप्स दैट विल रिजल्ट इन ऑल पैकेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट टू शिप विद इन डिटेल्स। कुछ नहीं, बस ध्यान से समझना है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफ़िकल्टी देता है, बट मैं समझाने के लिए मैं हूँ ना, तो इतना हेडेक नहीं लेना है तुम्हें। समझते हैं लीस्ट वेट कैपेसिटी क्या होता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान दो। बाइनरी सर्च एंड आंसर, इसका सीन पड़ा क्यों, नाम पड़ा क्यों, वो चीज़ की थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो तुम्हें बाइनरी सर्च तो अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो पहले जाके प्री रिक्विजिट बाइनरी सर्च के बारे में। अब देखो, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है। तो लीनियर सर्च क्या होता है कि हमारे पास में एक लीनियर डेटा दिया हुआ है और उसमें हमें सर्च करना है, एक एक एलिमेंट पे जा जाके देखना है, तो ये लीनियर हो गया। बाइनरी सर्च होता है कि हमारे पास में एक सॉर्टेड डेटा दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब हमें 4 सर्च करना है ना, तो हम इसका मिड फाइंड कर लेंगे। अब हमारा 4 क्या है, 3 से बड़ा है, तो हम इन सारी वैल्यूज को डिस्कार्ड करके शुरू में एक लो और हाई बनाए रहे होंगे, इस लो को अपडेट कर देंगे इस मिड +1 से यहाँ पे। तो लो यहाँ पे आ जाएगा और इतने वैल्यूज के बीच में हमारी सर्चिंग होगी। यही फंडा है बाइनरी सर्च का, आधे डेटा को गायब कर दो अगर यूजलेस है वो हमारे लिए, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज इस प्रॉब्लम में करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बाइनरी सर्च लगती नहीं है, बट हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, बाइनरी सर्च तो समझ आता है, अब बाइनरी सर्च एंड आंसर का क्या सीन है। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इन टाइप के प्रॉब्लम में जो भी हमारे पास में आंसर होता है उसके ऊपर हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स का नाम होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो जो वो आंसर होता है ना, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे को डेटा पता होता है, उस आंसर को ही हम फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो पहली चीज़ तो समझ आ गई बाइनरी सर्च ऑन आंसर क्या होता है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे कैसे बाइनरी सर्च ऑन आंसर है कि नहीं है। तो आपको 2 कीवर्ड मिलेंगे, एक तो मिलेगा मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर, लिख लो मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर, या तो दूसरा कीवर्ड होगा मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर। ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट लेट मी क्लियर, ठीक है, उसके पहले कंफ्यूज मत होना। जैसे W1 W2 W3 हमारे पास में डेटा दिया है, हमारे पास में और भी बहुत सारे डेटाज हैं, लेकिन मान लो कोई वैलिड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए सिर्फ ये सॉल्यूशन ही वैलिड है, सिर्फ ये रेंज। जैसे मान लो 1 से लेके इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन 10 से लेके 100 तक ही एक वैलिड रेंज है जो कि हमारे किसी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ इस तरीके से मान सकते हैं।
मान लो हम बाइनरी सर्च लगा लगा के W2 आंसर पे पहुंच गए हैं। अब समझो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब अगर मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर है, इसका मतलब मैक्सिमम आंसर जो हमें मिला है उसको और मिनिमम बनाओ। इसका मतलब अगर हमने W2 फाइंड किया है ना, मान लो लो ये रहा होता, हाई ये रहा होता और मिड मेरा ये है, तो मैक्सिमम आंसर को मिनिमम बनाना है, तो ये जो हमें मिला है आंसर, इसको और कम करना है। इसका मतलब हाई को शिफ्ट करना है मिड -1 से। समझ रहे हो इस बात को? जिससे कि हमें और छोटा आंसर मिले। पहले अगर हमको लेट सपोज 50 मिला था, तो 50 से भी छोटा मिलना चाहिए ना। उस केस में हम क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1। ये कीवर्ड्स हैं, इसको याद रख लो, इसको नोट कर लो। यही सब का यूज करेंगे हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में। इसके बाद मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर। अगेन लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। W2 हमें आंसर मिल गया, रेंज यही थी। अब हमें ये आंसर जो मिला इसको और मैक्सिमम बनाना है, तो लो को हम क्या करेंगे, मिड +1 पे शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब अगर मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर है तो मिड +1 करना है। अब कुछ लोग को डाउट आएगा कि बता तो सब रहे हो बट इसका यूज का है। घबराओ मत, अभी सब समझ आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम इन सब चीज़ों की दोबारा बात करेंगे। तो हमारे पास में ये वेट एरे हमको गिवन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास में 5 दिन थे। हमें बताना था लीस्ट वेट कैपेसिटी, मतलब कम से कम वेट बताना है हमको। तो फिर अगेन वही W1 W2 W3 है। तो अगर हम W2 निकाल लिए हैं, तो हमको W1 निकालना है। ठीक है, W2 अभी भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो वी विल फाइंड लिस्ट वैल्यू। अगर रेंज हमारे पास में ये है तो हम हाई को मिड -1 रखेंगे। पहला क्लू तो पता चल गया। अब बट ये सब कर क्यों रहे हैं, तो देखो हमें बताना है कि ऐसा वेट जिसको हम डिसाइड फैक्टर बना लें, डिसाइडिंग फैक्टर बना लें, तो हर दिन सिर्फ उतना ही मैक्सिमम वेट हम लोग कैरी करके ले जा सकते हैं। और इन सारे वेट्स को हम लोग मतलब ट्रांसपोर्ट कर देंगे 5 दिनों में। जैसे कि मान लो पहले दिन मैंने इतना सारा वेट उठा लिया, तो ये निकालो कितना हुआ ये वेट। 5 4 9 3 12 2 14 एक 15। ये 15 वेट हमने कैरी कर लिया। अब हमने इस 15 को मान लिया अपना स्टैंडर्ड कि हम 15 वेट ही मैक्सिमम है हमारा। लीस्ट वेट हमने 15 मान लिया। समझ रहे हो बात को? तो अब अगले दिन हम 15 से ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते, तो अगले दिन हम 6 कैरी करेंगे, 7 कैरी करेंगे, 13 हुआ, 8 कर ही नहीं पाएंगे चाह कर भी। 15 करने जाएंगे बट 13 ही कर पाएंगे। ठीक। इसके बाद अगले दिन 8 9 नहीं कर पाएंगे तो 8 कर लिया हमने कैरी। अगले दिन 9 10 नहीं कर पाएंगे तो हमने सिर्फ 9 किया कैरी। अगले दिन सिर्फ 10। देखो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन में हमने सारे बेड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया। और लीस्ट बेड कैपेसिटी क्या रही? लीस्ट बेड मतलब मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस। वही तो हमारी लीस्ट बेट हो जाएगी कि कम से कम कितना बेट हमें ले ही ले जाना पड़ रहा है। उसके लिए कंफ्यूज देखो फिर से मत हो। कहोगे 9 सर आंसर क्यों नहीं है, 8 आंसर क्यों नहीं है, मिनिमम बेट तो वो है। ध्यान से समझो उसकी बात को। उसने पूछा है कि कितना बेट ले ही ले जाना है, लीस्ट बेट। मतलब इन सब में जो सबसे बड़ा है उतना तो हमें ले ही ले जाना पड़ेगा, उससे कम तो जाने दो। तो 15 बेट तो ये कुछ इस तरीके से समझो ना, 15 रुपए तो हमारी जेब में होने ही होने चाहिए। 13 8 9 10 की तो बात छोड़ दो। तो लीस्ट हमारे पास 15 रुपए होने ही होने चाहिए। उस वे में इसको देखो। कुछ अपने आप से भी स्टोरी लाइन तुम लोग बना सकते हो क्वेश्चन समझने के लिए। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब इसी जगह अगर हमने 10 वेट कंसीडर किया होता, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी, जैसे जैसे इस वीडियो को पूरा ख़त्म करोगे ना, तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम बहुत इजी नज़र आएंगी, जो मेरे बताए तरीके से करोगे। अब मान लो मैंने 15 बेट जो लिया था, अब कोई बंदा 10 बेट को ही लीस्ट बेट माने क्योंकि 15 से भी कम है 10। चलो 10 मान के देखते हैं। देखो मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया ना कि देखो आंसर हमें बेट निकालना है। तो ये बेट कुछ भी हो सकता है ना, कोई अगर लो और हाई रेंज ले लो। लेटर सपोज रैंडम हमने 1 से लेके 1000 बेट ले लिया कि ये मेरे बेट्स हो सकते हैं आंसर। इसी में से एक रैंडम वैल्यू उठा के मैं इसमें सेंड कर रहा हूँ ना चेक करने के लिए। लेटर सपोज 10 यहाँ से उठा के मैंने सेंड किया। देखो लीनियर भी इस पे ट्रावर्स कर सकते हो कि पहले एक बेट भेजो, फिर दो भेजो, फिर तीन भेजो, फिर 10 भेजो, फिर 100 भेजो, फिर 1000 भेजो। समझ रहे हो? तो उस केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोक्स इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। एक्चुअली ये एन स्क्वायर नहीं होता है, हाई माइनस लो, ये रेंज इनटू
ये जो एरे चेक कर रहे हो उसकी साइज। बट मैंने इसके जो हाई माइनस लो का जो वैल्यू है उसको अप्रॉक्स अगर एन मान रहा हूँ, साइज ऑफ एन एरे मान रहा हूँ, तो साइज स्क्वायर ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, जो कि अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। इसलिए मुझे पता है अगर पेट का ये जो डेटा है, मेरा आंसर है वो सॉर्टेड है एक तरीके से, तो मैं कोई एक रैंडम वैल्यू जो कि मिड वैल्यू है बार बार उठा के भेजूंगा और वो डायरेक्ट चेक करूंगा कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। इसलिए हम लोग बाइनरी सर्च ऑन आंसर इसका नाम रखते हैं। तो अब यहाँ से देखो लीनियर सर्च भी लगा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने बाइनरी सर्च क्यों लगाया, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे पता है ना कि ये सारे बेट जो है ये डेटा सॉर्टेड है। अब कोई पूछेगा सर हमें कैसे पता, तो यार आंसर जो है बेट वो तो कोई एक वैल्यू ही है ना, तो वो कुछ भी हो सकती है एक्स से लेके जो भी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लो और हाई रेंज कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। बस अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मान लो 10 भेजा मैंने, पहले 15 भेजा था तो 5 दिन में उसने इजीली डिलीवर कर दिया था लीस्ट वेट 15 के साथ में। लेकिन अब 10 भेजूंगा तो क्या वो कर पाएगा, चेक करते हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10, सिर्फ इतना वेट वो पहले दिन ले जा पाएगा। दूसरे दिन 5 6 नहीं ले जा पाएगा, सिर्फ 5 ले गया। तीसरे दिन सिर्फ 6 ले जा पाएगा। चौथा दिन सिर्फ 7। पाँचवें सिर्फ 8। उसके पास दिन ही नहीं बचे तो डिलीवर कैसे करेगा वो। इसलिए ये तो हमारे पास फॉल्स हो गया डेटा, इसका मतलब 10 के नीचे कोई भी वैल्यू वो कैरी नहीं कर सकता, लिस्ट वेट नहीं बना सकता, अब 10 के ऊपर ही उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग उसका लॉजिक भी बना सकते हो, अभी कोड भी लिख के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो 15 हमारा जो मिड वैल्यू था निकल के आया था, इधर मान लो लो रेंज कुछ भी रैंडम वैल्यू भी मान लो, अभी निकालना तो बताया नहीं है, इसलिए लेटर सपोज 1 मान लो, इधर 100 मान लो हाई रेंज। तो लो यहाँ था, हाई यहाँ था, और 15 मेरा वैलिड हो गया कि 15 कैरी कर सकता है, 15 बेट लीस्ट वो 5 दिन में। तो अब क्या करना है हमको कि हमें लीस्ट वेट फाइंड करना है। तो देखो इनके भी रेंज में आओगे तो वैल्यू और भी मिनिमम होगी, 1 और 15 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी, लेट सपोज 8 ले लो। लेकिन अगर इस रेंज में जाओगे तो 15 से भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो बताओ 15 से छोटी चाहिए कि बड़ी चाहिए। तो हमें 15 को मिनिमाइज करना है, तो इसलिए हम हाई को मिड -1 पे ले जाएंगे, जिससे कि हम सिर्फ इस रेंज में खेल सकें। तो इसलिए जब भी वैलिड हमको रिजल्ट मिल गया, जो भी वैल्यू हमने भेजी है अपने बाइनरी सर्च के लिए, जो भी वैल्यू मिड हमने वेट निकाल के भेजा है चेक करने के लिए फंक्शन में, वहाँ पे हमें ट्रू कब रिटर्न करना है, जब जो वैल्यू निकल के आए वो वैलिड हो। वैलिड कब होगी, जब वो सारे बेट्स को इस गिवन डे में ट्रांसपोर्ट करते। अब देखो लो और हाई कैसे निकालते हैं। मे बी ये क्वेश्चन उतना क्लियर ना हुआ होगा, आगे सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी लो और हाई निकालना एक बार देख लेते हैं, बाकी एक दो बार और देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो लो निकालने के लिए फिर से अगेन एक कीवर्ड बता रहा हूँ। वैसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी निकल जाएगा, लेकिन बिगिनर हो तो नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए ऑब्जर्वेशन ये है कि लोएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, कि मिनिमम वेट क्या हो सकता है लीस्ट वेट। देखो अगर वैसे ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो लोएस्ट वेट 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक दिन में, सारे दिन में वो सिर्फ मैक्सिमम एक एक वेट ही कैरी कर रहा है, एक 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 एक, समझ रहे हो। तो लोएस्ट आंसर 1 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन कह रहा है ये। और हाईएस्ट वेट क्या होगा, हाईएस्ट वेट में ये दिमाग में आ रहा है कि सारे ही वेट को एक ही दिन में भेज दो, ठीक है। सारे वेट को एक ही दिन में भेजोगे, इसका मतलब सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करके जो भी आंसर आता है वो हाई में रेंज में रख दो। इससे ना तो लो से छोटा कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है आंसर, ना तो हाई से बड़ा। इसका मतलब हमारे पास में आंसर का फाउंडेशन है जो कि लो और हाई के बीच में ही फॉल कर रहा है। इसलिए हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं इस रेंज के बीच में मिड निकाल निकाल के, और ये हमको बाइनरी सर्च आंसर की तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि मैक्सिमाइज द मिनिमम या मिनिमाइज द मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग सेट कर देते हैं लो को मिड+1 या तो हाई को मिड-1। ये दो ही केस होते हैं। अब अगेन ऑब्जर्वेशन कहती है, लेकिन क्या हो अगर हम भूल जाएं, उसके लिए याद रखना जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट रख सकते हो इस वाले वैल्यू के लिए। अब एक चीज़ बताना मैं भूल गया शायद, बता देता हूँ। जो भी बाइनरी सर्च ऑन आंसर का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें ऐसे ही दिया होता है, एक एरे मैक्सिमम 99% केस में एक एरे दिया होता है और एक वैल्यू दी होती है, ठीक है। हर प्रॉब्लम में यही होगा, और कीवर्ड दिया होता है लीस्ट वेट निकालना है, मैक्सिमाइज द मिनिमम करना है, मिनिमाइज द मैक्सिमम करना है।
ये लीस्ट वेट वगैरह दिया है तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, जैसे अभी मैंने समझाया कि ये क्यों मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर, सॉरी मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर है, कि जो भी आंसर मिला उसको छोटा बनाते रहो ना, लीस्ट वेट यही तो होता है। तो लो निकालने के लिए इस जो इंटीजर दिया होगा इसको बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर दो। अगर इसको बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर देते हो, इसको इसको भी एक दिन में डिलीवर कर दोगे, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। तो ऐसे अगर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको एक एक दिन में डिलीवर कर रहा हो। लेकिन अब बताना लीस्ट वेट कैपेसिटी कि कितना कम से कम डिलीवर कर ही कर रहे हो। तो वो तो 10 वाला वेट हुआ ना, तो यहाँ पे वन आंसर नहीं होगा, आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज एरे एलिमेंट। ये चीज़ प्रूव कर लेना। तो ऑब्जर्वेशन लगा के ही सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को। तो ऐसे समझो ना कि जेब में कम से कम कितना पैसा होना ही होना चाहिए समोसा खाने के लिए, ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो 10 रुपये तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। एक हो चलेगा, दो से नहीं, मतलब 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम इतना तो होना ही होना चाहिए, जो कि मेरा लीस्ट आंसर हो जाए कि कम से कम इतना पैसा तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्वेशन के साथ में निकाल सकते हो। ये हमेशा याद रखना, इसको बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर देना, बहुत बड़ी, जो भी पॉसिबल वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मान लो डेज इनफाइनाइट है, उस केस में कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हो, इन सारे डिब्बों को एक एक दिन में पार्सल करोगे, तो ये मेरा 10 जो होगा लोएस्ट रेंज हो जाएगा। और हाई के लिए सबसे छोटी वैल्यू रख दो डेज को, तो डेज को मिनिमम 1 बना दो। 1 बना दोगे तो सारे ही डिब्बों को एक ही दिन में ट्रांसफ़र करना है, तो सारे वेट ऐड ऑन हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, लो निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू असाइन कर दो और हाई निकाले सबसे छोटी। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि पार्सल ही डिलीवर करना है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले हम लोग इंटीजर ले लेंगे, एक लो वेरिएबल और एक हम लोग हाई वेरिएबल बना लेंगे। लो में क्या सेव होगा, हाई में ये रेंजेस होते हैं कि मिनिमम कितना आंसर हो सकता है, और हाई में सेव होगा कि मैक्सिमम कितना आंसर जा सकता है। अब जैसा कि ये प्रॉब्लम में हमको साफ पता चल गया कि लीस्ट बेट कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब बहुत सारे बेट्स अगर हमारे पास निकल के आते हैं तो उसमें से हमको सबसे मिनिमम पिक करना है। जैसा मैंने आप लोग को सिखाया है कि लो के लिए हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, कि सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन पॉसिबल हो सके। अब सबसे बेस्ट वाले में सबसे कम आंसर निकल के आएगा, तो सबसे बेस्ट में ऐसा मान लो, कीवर्ड्स याद रखना, लो वाला निकालना है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो कंसीडर कर लो। ऐसा मान लो कि बहुत सारे डेज होते, तो लीस्ट बेट कितना रख सकते थे, अरे इसमें से जो, जैसे मान लो इसमें 10 डेज रहे होते हैं, ठीक है, तो 10 डेज हैं तो मैं पहले डे 1, दूसरे डे 2, तीसरे डे 3, ऐसे करते करते मैं सारी बेट्स रख सकता हूँ। सबसे बेस्ट सिनेरियो में इसका मतलब ऐसे होगा कि हम पहले दिन एक बेट, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे ऐसे करते हुए, इसका ये मतलब है कितना बेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, जो हमारा सबसे कम आंसर जनरेट कर रहा होगा, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जो सबसे मैक्सिमम है वो मेरा लिस्ट बेट होगा ही होगा, जो कि मुझे रखना ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब इन सारे एलिमेंट का अगर मैं मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, किसका, बेट्स डॉट बिगिन करके और बेट्स डॉट एंड करके, ठीक है, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है हमारे इस एरे में, वही हमारी लीस्ट बेट कैपेसिटी होगी, क्योंकि उतना मिनिमम आंसर तो होगा ही होगा, ये श्योर है। और हाई कितना जाएगा, तो फिर से वही ट्रिक यूज करनी है। लो के लिए जैसे फ्लेक्सिबल हो जाना है पूरा, तो हाई के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी रेंज, इससे ज़्यादा वैल्यू कभी हम रख ही नहीं सकते, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जरा सोच के बताओ। सबसे वर्स्ट केस, सबसे वर्स्ट केस क्या है, कि मान लो हमारे पास सिर्फ एक दिन है और बेट्स कई सारे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे बेट्स को एक ही दिन में लेके जाना पड़ेगा, और यही हमारी सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है। तो हमने रेंज डिसाइड कर लिया, तो हमें देख के समझ आ रहा है कि एक्यूमुलेट फंक्शन मतलब सारे एलिमेंट का सम कर लो, क्योंकि हमें एक दिन में ही लेके जाना है, और ये हमारा मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, एक्यूमुलेट फंक्शन की हेल्प से हमने इसका बेट निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया हाईएस्ट बेट। अब हम एक आंसर वेरिएबल लेकर जिसको जीरो से इनिशियलाइज शुरू में कर देंगे, क्योंकि हमें लीस्ट बेट कैपेसिटी बतानी है, मतलब मैक्सिमम आंसर को मिनिमम बनाना है, तो जीरो से कंपेयर कर करके हम लोग बनाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई, मतलब जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। अब सिंपल बाइनरी सर्च जो लगाना होता है, कोई भी हमें आंसर निकालना, बाइनरी सर्च लगाना होता है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि इनके रेंज के बीच में ये सॉर्टेड डेटा है, हमें पता चल गया। अब हर एक बेट को ट्राई करना है, तो लेट अस सपोज को इंट बेट नाम दे देते हैं, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इंट बेट जो है यही हमारा आंसर है। उस केस में हम क्या करेंगे, इंट बेट कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2,
ठीक है, ये तरीका होता है मिड वेट निकालने का। लो प्लस हाई बाई टू भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लो प्लस हाई बाई टू, ये भी तरीका होता, लेकिन ये इसलिए नहीं लिखा कि ओवरफ्लो हो जाता है। ये जो मैंने लिखा है ये ओवरफ्लो होने से बचाता है, काम वही करता है, ठीक है। अब हम इस वेट को चेक करेंगे, क्या ये वेट वैलिड है, तो इस वैलिड फंक्शन में हम लोग क्या भेज देंगे, मिड वेट को, ठीक है। अब ये बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ ना, मिड वेट मैंने भेजा, अब मिड वेट कहाँ पे चेक करेंगे, इस वेट्स वाले एरे में चेक करेंगे, और डेज हम भेजेंगे ही भेजेंगे। अब देखो, अगर ये मान लो पास कर जाता है कि जो मिड वेट हमने भेजा है वो वैलिड है, तो फिर से समझो, मान लो कुछ वेट्स थे, मान लो W1 वेट था, W2 वेट था, W3 वैलिड वेट था, W3 वैलिड वेट था, और W4 वैलिड वेट था, ठीक। अब मैक्सिमाइज को मिनिमम बनाना है, लीस्ट वेट चाहिए ना। मान लो W4 जो हमारा था वो इस वैलिड फंक्शन में पास हो गया था, अब पास हो गया तो सिर्फ W4 को हमें W3 बनाना है ना। तो जब W3 बनाना है तो क्या करेंगे, लेटर सपोज W4 के नीचे W3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम सबसे पहले इस आंसर को तो सेव कर लेंगे, इस मिड वेट को हमने सेव कर लिया अपने पास में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने का तरीका मैंने अभी बताया था, हाई को मैं क्या कर दूंगा, हाई को कर दूंगा मैं बिट मेट सॉरी मिड वेट -1, ये मेरा, मैंने मैक्सिमाइज जो था आंसर पहले, अब उसको और मिनिमम कर दिया, ठीक है। और एल्स में क्या होगा, अगर वो वैलिड ही नहीं हुआ, इसका मतलब हमें W4 के आगे बढ़ना है, जो कि W5 W6 हो सकता है, हमें W5 पे जाना है, हम क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड+1 कर देंगे, सिंपल। और रिटर्न फाइनल हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। फुल इज वैलिड नाम का फंक्शन बना लेंगे, जो ये चेक कर रहा होगा क्या ये वैलिड वेट है कि नहीं है। अब कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सॉर्टेड है ना। अब हमने अपना ये भेज दिया था, क्या मिड वेट भेज दिया था, अब हमें बार बार ये चेक करना है, मैक्सिमम आंसर मिनिमाइज तो होता जा रहा है इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर वो वैलिड है तो वो और मिनिमम होता जाएगा, और अगर वैलिड नहीं है तो बढ़ता जाएगा, ठीक। अब हमें कोई हेडेक नहीं। अब सोचो कि कुछ था ही नहीं हमारे पास, ये फंक्शन है ही नहीं, हमारे को सिर्फ एक वेट पे चेक करना है इस पूरे एरे को। मान लो मिड वेट हमारा x आया, तो हमें सिर्फ एक केस के लिए ये इस वैलिड फंक्शन लिखना होता है कि क्या x के लिए ये सही है। कैसे लिखेंगे, हम काउंट कर रहे होंगे डेज को, कितना डेज हमें लग रहा है x को प्रोसेस करने में, ठीक है, x वेट को प्रोसेस करने में, x वेट मतलब मिड वेट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाएंगे, और हम कहाँ तक जाएंगे, अब ये वेक्टर ऑफ हमारे को लेना है, तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऐसे कर दिया। अब यहीं पे हम इसकी साइज तक जाएंगे, तो हमने साइज तक लिया इसको, और i++ कर दिया, ठीक। अब इसके बाद हमें चेक करना है ना कितने दिन हमें लग रहे हैं इस एक्स बेट को पार्सल डिलीवरी करने में, ठीक है, लोड करने में। तो हम कैसे काउंट कर रहे होंगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो। मिड वेट मान लो 10 था, मान लो किसी वक्त में मिड वेट 10 था, तो मतलब ये पहला पार्सल भी मतलब हम लोड कर सकते हैं, दूसरा भी लोड कर सकते हैं, तीसरा भी लोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 वेट हमने लोड किया है। चौथा भी लोड कर सकते हैं क्योंकि अब 10 वेट हो गए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब एक दिन में हम 1 2 3 4 लोड कर लेंगे, ठीक। इसके बाद 5 लोड करेंगे अगले दिन, और 6 करेंगे अगले दिन। नहीं कर पाएंगे 5 और 6 दोनों साथ में, तो हमें 5 पे रुक जाना है, तो 2 दिन कंप्लीट हो गए। अब तीसरे दिन हमने सिर्फ 6 वेट लोड कर पाए, जैसे ही सातवां लोड करने की कोशिश की 10 को एक्सीड कर गए, तो अगेन हमने सिर्फ 3 दिन में इतना लोड किया, चौथे दिन इतना, पांचवें दिन इतना। तो समझ आ रहा है क्या करना है, समझ आ रहा है कि एक सम वेरिएबल लो, और सम इज इक्वल टू सम प्लस वेट्स ऑफ आई करते रहो। इसका मतलब वो जो पिछला सम था, मान लो सम में 1 आया, ठीक है, शुरू में हमने सम को 0 ले लिया, तो इंट सम इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ये पहले दिन देखो हम लोड करते जा रहे हैं ना, तो काउंट जो ले लो वो शुरू में 1 ले लो, कि एक दिन हमने ले लिया है, और ये सम हमारा ऐड करता जा रहा है वेट को, ठीक है। सम में मान लो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। अब आगे बढ़े हम अगले दिन, बेट्स ऑफ आई, अब आई इंक्रीज हो गया, तो बेट्स ऑफ आई 2 हो गया, तो सम में 2 ऐड हो गया, सम 3 हो गया हमारा, ठीक है। इधर मैं लिखता जा रहा हूँ, सम मेरा 3 हो गया। अब अगले दिन फिर बढ़े तो सम मेरा 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। अगले दिन हम बढ़े तो सम मेरा 10 हो गया, ठीक। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो 10 + 5 15 हो गया, 15 हो गया ना। बट यही नहीं करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ सम इज ग्रेटर देन, इफ सम इज ग्रेटर देन किसके हो गया, मिड वेट के, ठीक है, मिड वेट के ग्रेटर हो गया, यहाँ मिड वेट भी इंटीजर वैल्यू है। अगर ग्रेटर हो गया,
तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गया। अभी दूसरे दिन की कहानी स्टार्ट हो गई। यहाँ तक पहला दिन था, अब दूसरा दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 + 5 होके 15 हुआ था ना, और दूसरा दिन यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस 5 को अलग दिन में हमें डालना था, तो हम सम को अपडेट कर देंगे इसी वेट से कि ये अगला दिन अभी स्टार्ट हो गया। तो वेट ऑफ आई हमने, जिससे कि सम मेरा रिसेट होके क्या बन जाए, सम मेरा 5 स्टोर कर ले यहाँ पे अब। ठीक, और यहाँ पे सम की जो वैल्यू है वो रिसेट होके 5 हो जाए। अगले दिन आए तो 5 पहले से था, +6 करने की कोशिश करेगा, 11 जो कि मेरा ग्रेटर है, तो काउंट फिर से बढ़ जाएगा, कहेगा ये तीसरा दिन अब है जो हम 6 ऐड करने जा रहे हैं, तो सम की वैल्यू हम 6 से अपडेट कर देंगे। और सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 6 होगा, तो यहाँ से फिर 6 हमको रिसीव हो जाएगा। समझ आ रही नहीं ये बात? फिर 6 + 7 करेंगे, फिर अगला दिन लगा देंगे कि नहीं भाई वो मिड वेट को क्रॉस कर रहा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना काउंट निकालेंगे कितने डेज हमको लग रहे हैं। अब अगर ये जो डेज का काउंट आया है, अगर ये जो डेज का काउंट आया, काउंट कर दो, जो काउंट हमने किया है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू जो हमने डेज लिया है उसके है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब हम कम दिनों में ही या उतने दिनों में ही हम इस बेट को पार्सल कर पा रहे हैं। तो इसी बेट को मुझे मिनिमाइज करना है। मान लो 10 बेट के से हम सारा पार्सल डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हमें निकालना है क्या, 10 से छोटा कोई वैल्यू है जिसके लिए हम ये पार्सल अगेन डिलीवर कर सकते हैं। तो ये इज वैलिड फंक्शन में ट्रू पास कर देगा कि हाँ भाई जब 10 पास हो रहा है, तो इस फंक्शन को ट्रू कर दो और जाओ आंसर को और मिनिमम करो, वेट को और मिनिमम करो। 10 था, अब उसका मिड वेट फाइंड करके मान लो 5 भेज दिया, अब 5 इधर आके चेक होगा। मान लो 5 को डेज से ज़्यादा काउंट लग गया, मतलब काउंट में डेज मेरा 5 था और काउंट 6 आया, इसका मतलब 5 डेज से ज़्यादा दिन हमें लगेगा। तो ये इज वैलिड फंक्शन फॉल्स हो गया और एल्स में आ गए हम। तो अब 5 और 10 के बीच में कोई मान लो वैल्यू 8 पास हुई, तो इस तरीके से अपने आंसर करीब जाता है, जो मिनिमम आंसर उसको निकाल कर दे देगा। बस कीवर्ड्स क्या क्या याद रखने, जो मैंने बताया था, मैक्सिमाइज द मिनिमम है ना, मैक्सिमाइज द मिनिमम। तो जहां पे आंसर अपडेट हो रहा है वहां पे मैक्सिमम आंसर मिनिमम की तरफ जा रहा होगा, और एल्स में लो वाला हाइयर की तरफ जा रहा होगा। ये बताना मैंने सिखा ही दिया है आप लोगों को कैसे निकाला जाता है, कि सबसे बेस्ट केस मान लो जो बन सकता है, और यहाँ पे सबसे वर्स्ट केस मान लो जो बन सकता है। ठीक है, बस इतने की पॉइंट थे, और ये बाइनरी सर्च लगाना था यहाँ पे, कैसे लगाया मैंने दिखा दिया। और ये इज वैलिड फंक्शन सिर्फ एक केस के लिए लिखा जाता है, मिड वेट्स जो है वहीं पे ये पूरा हैंडल कर लेगा। तो अब इस कोड को एक बार हम लोग सबमिट करके देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लीजिए, बहुत ईजी था, मैंने समझा दिया। बेस्ट केस लेना होता है लो के लिए, वर्स्ट केस हाई के लिए, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो चलो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज कोको ईटिंग बनाना। अब इस प्रॉब्लम को पढ़ने के साथ में ही आप लोग को सॉल्व कर देना है, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो या तो पिछले प्रॉब्लम में बताया था। Coco loves to eat banana. There are n piles of banana. I pile has pile of 5 banana. The guard have gone and will come back in h hours. Okay, ठीक है, हमारे पास में ये कुछ पाइल्स ऑफ बनानाज हैं, जैसे यहाँ पे 3, 6, 7, 11 दिया हुआ है, और हमारे पास में 8 घंटे हैं। अब हमको हेल्प करना है कोको को, तो कोको किसी बंदर का नाम है जो कि बनाना खाता है, वो के स्पीड से खाता है, ईच आवर। ठीक है, सी चूज सम पाइल ऑफ बनाना एंड ईट के बनाना फ्रॉम दैट पाइल। अब ये एक पाइल उठाया, इसमें से के बनाना उसने खा लिया। अब कुछ भी हो सकता है, तीनों के तीनों बनाना ही खा सकता है, या तो 2 बनाना भी खा सकता है, तो एक बनाना भी खा सकता है। इफ द पाइल हैज लेस देन के बनाना, सी ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनाना ड्यूरिंग दिस आवर। अब मान लो जैसे उसने एक स्पीड सेट कर ली कि 7 बनाना पर आवर खाएगा ही खाएगा। अब इस पाइल में तो 7 बनाना तो है ही नहीं, केस में क्या करेगा, वो जो कोको है वो 3 बनाना ही खाएगा और कोई बनाना खाएगा ही नहीं। अगर जो डिसाइडिंग फैक्टर है उससे कम बनाना है उस पाइल में, तो वो 1 घंटे में उसको खाएगा ही खाएगा। जैसे इसको भी 7 घंटे में खाएगा, इसको भी 7 घंटे में खाएगा। समझ आ रही बात? सॉरी, मतलब 7 बनाना है 1 घंटे में खाएगा, इसको भी 1 घंटे ही लगेंगे, इस पाइल को भी 1 घंटे में ही खाएगा। ठीक है, इफ द पाइल हैज लेस देन के बनाना, ही ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनाना ड्यूरिंग दिस आवर। ठीक है, कोको लाइक्स टू ईट स्लोली बट स्टिल वांट टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनाना बिफोर द गार्ड रिटर्न। मिनिमम इंटीजर बताना है, मिनिमम इंटीजर बताना है वो बनाना कितने बनाना खाए कि सारे बनाना वो टाइम पे फिनिश कर ले बिफोर 8 आवर एंड्स। ठीक, अब अगेन याद करो, क्वेश्चन रीड करते ही ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, बस कीवर्ड्स फाइंड करो। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे।
या पिछले प्रॉब्लम बताया था। W1 W2 W3 लेटर सपोज है, हमेशा ये बना के देख ही लेना अगर कंफ्यूज होना तो। देखो मिनिमम इंटीजर की बात की है तो फाइंड करो, मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर है, मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर है। इससे तो हमें बाइनरी सर्च के अंदर पता चल जाएगा कि हाई को डाउन करना है आंसर अपडेट करने के साथ में, कि लो को अप करना है। तो देखो अगर W2 पकड़ के चलते हैं, W2 मेरा राइट आंसर है, तो मिनिमम इंटीजर बताना है। तो अगर ये इसकी वैल्यू 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, अगर 20 इज स्टिल माई आंसर, देन इस आंसर को और मिनिमम बनाना है ना। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या है, मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर। मतलब जो मैक्सिमम आंसर W2 है अभी, उसको और मिनिमम करो। इस केस में फिर से क्या होगा, तो फटाक से लिखो। देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अब मैं बना के ही दिखाता हूँ किस तरीके से। मैंने जो कहा था ना बाइनरी सर्च और आंसर के क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये हैक जो है ना बहुत काम का है। लो निकाला किसी तरीके से, हालांकि मैंने बताया था पिछली प्रॉब्लम में, बट पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आंसर को जीरो इनिशियलाइज कर दिया। अब बाइनरी सर्च लगाना है तो हमको एक वैल्यू पे भी अगर लो और हाई स्टिक है, सिर्फ एक वैल्यू बचा है, उस पर भी हमें प्रोसेस करना है। क्या वही मेरा आंसर हो सकता है ना, इसलिए इक्वल टू मैंने लगाया। और इंट मिड बनाना लिख देता हूँ। ये मिड बनाना जो हम निकाल रहे हैं मिड करके, लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू। निकालने का तरीका है ओवरफ्लो ना है, यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लो प्लस हाई बाई टू भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ओवरफ्लो आ जाए तो देख लेना अपना। अब इफ़ इज वैलिड फंक्शन बना लेते हैं। इफ़ इज वैलिड फंक्शन जिसके अंदर हम लोग पाइल्स पास करेंगे, आवर पास करेंगे और मिड बनाना पास करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाता है तो आंसर हम यही की यही निकाल लेंगे कि शायद ये जो मिड बनाना है यही मेरा आंसर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ ये मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर है ना, मैक्सिमम आंसर को और मिनिमम बनाना है, तो हाई की रेंज को हम मिड -1 पे शिफ्ट करेंगे, लोएस्ट रेंज में जाके खोजेंगे। और एल्स केस में हम लोग इसका उल्टा कर रहे होंगे, मिड+1 अगर नहीं मिला तो, और रिटर्न कर देंगे फाइनल आंसर को। दैट्स ऑल, यही था हमारे पास में हमारा टेम्पलेट, ठीक। और अब हमारा बस यहाँ बूल इज़ वैलिड फंक्शन बन रहा होगा, इज़ वैलिड फंक्शन, जहाँ पे हम लोग पाइल रिसीव कर रहे होंगे और इंट हमारे पास में आवर रिसीव हो रहा होगा, और इंट मिड बनाना, ठीक है। ये चीज़ बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो मैंने इसको सॉल्यूशन पहले रिकॉर्ड कर लिया था, अब एक्सप्लेनेशन इसका बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग को ये सारा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बस बना के दिखा रहा था कितना आसान होता है। सॉल्यूशन आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, समझ लेना है ये कैसे निकाल रहे होंगे हम लोग। तो उसके लिए देखो अगेन लीनियर सर्च कर सकते हो कि पहले एक बनाना खिलाओ उसको, फिर दो बनाना खिलाओ, फिर तीन बनाना, फिर चार बनाना, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10। ये लो से एक हाई रेंज तो तुम निकाल ही लोगे, जो मैंने तरीका बताया, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, ठीक है। अगर लो निकालना है तो हाई की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रख के देख लो, और अगर हाई हाई निकालना है तो एच की वैल्यू को बहुत कम रख के देख लो। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। समझना क्या है यहाँ पे, बस ये समझना था कि ये इसका क्या मतलब है, मिनिमम इंटीजर का क्या मतलब है। तो मैंने वो तो बता ही दिया, W1 W2 W3। अगर ये मेरा आंसर था तो इसको और मिनिमाइज करना है, बाकी तो सॉल्यूशन में समझ आ ही जाएगा, ठीक है। चलो एक बार सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब ये बाइनरी सर्च तो बार बार स्विच होके राइट आंसर तो निकाल ही लेगा, मिनिमम आंसर। लेट अस सपोज जो आंसर हमने भेजा वो मिड बेट था, मिड बेट की वैल्यू मान लो एक्स है, तो हम यही चेक करना चाह रहे हैं ना क्या एक्स बनाना वो खा सकता है विद इन 8 आवर। अगर विद इन 8 आवर खा सकता है तो बहुत बढ़िया है, इफ केस वैलिड हो जाएगा और हमारा आंसर और मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर एक्स बनाना नहीं खा सकता है, इसका मतलब हमें ज़्यादा घंटे लग रहे हैं, तो वही चेक करना है। अब बोला भी ये गया है कि ये हमारे पास में जो पाइल्स है 3, 6, 7, 11, कंडीशन क्या है कि अगर जो एक्स बनाना आया है अगर उससे कम बनाना है तो 1 घंटे में वो पूरा बनाना खा लेगा जो भी कम है, उसके बाद और बनाना नहीं खा सकेगा। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 10 थी तो 10 तो खा सकता है, बट यहाँ पे 3 बनाना है। तो अब ये कंडीशन है ना कि ये सिर्फ 3 बनाना ही खाएगा, ये नहीं कि तुम सोचोगे 10 - 3 7 बनाना तो अभी भी बाकी है तो 7 और कहीं जाके खा लो इस घंटे में, नहीं। इस 1 घंटे में सिर्फ इतना ही बनाना खा सकते हो। इसका मतलब कितना भी कम वैल्यू है उसको 1 घंटा ही लगेगा, ठीक। 6 है तो 6 को भी वो 1 ही घंटे में खाएगा, 7 है तो 7 को भी 1 घंटे, मतलब 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, ठीक। अब 11 है,
अब 11 है तो 11 को 1 घंटे से ज़्यादा में खाएगा, क्यों? क्योंकि 10 बनाना तो 1 घंटे में खा लेगा, बाकी बचे हुए 1 बनाना को भी उसे एक अलग घंटा चाहिए, इसका मतलब 2 घंटे इधर लगे। अब मान लो 21 बनाना तो होते, इसको कितने घंटे लगते? 3 घंटे। क्यों? क्योंकि 10 बनाना 1 घंटे, दूसरा 10 बनाना 2 घंटे, और बचा हुआ 1 बनाना उसे अगला 1 घंटा लगता। ठीक है, तो 3 घंटे लग जाते। तो आई होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन हमें समझ में आ रहा है कि हमारे को एक काउंट वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 ले लो, और फॉर लूप लगाना है, आइटरेट करना है इस पूरे साइज पे जो कि है पाइल्स डॉट साइज, और आई प्लस प्लस कर देंगे हम लोग। इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो करंट पाइल है, इफ़ पाइल्स ऑफ आई, ये जो करंट मेरे पाइल है बनाना का, जैसे 3 बनाना है, क्या ये मेरे मिड वेट से बड़ा है? क्या ये मेरे मिड बनाना से बड़ा है? अगर मिड बनाना से बड़ा है तब तो हम चेक करेंगे कितने घंटे वो खा सकता है। जैसे मान लो हमारा बनाना 10 था और हमें 11 आ गया है हमारे पास पाइल्स ऑफ आई, हमें पता है 2 घंटे लगने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कितने टाइम्स ये कट रहा है। जैसे मान लो मेरे पास 10 बनाना मिड वेट में आया था और 22 बनानास थे, तो मुझे पता है ना कि 2 आवर्स तो इसको लगेंगे लगेंगे ही लगेंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा आवर लगेगा 2 एक्स्ट्रा बनाना खाने में। इस 2 घंटे में 20 बनाना खा लेगा, तो ये 2 घंटे कहाँ से आए? ये 2 घंटे हमारे पास में कहाँ से आए? इस 22 को मैंने 10 से डिवाइड किया, जितने बनाना खाने थे, तो मुझे 2 घंटे मिल गए इंटीजर वैल्यू। लेकिन अब मैं चेक करूंगा क्या 22 में कुछ बनाना बचे हुए हैं, कैसे? रिमाइंडर की हेल्प से। हाँ, 2 बनाना बचे हुए हैं, कितने भी रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता इसका मतलब बनाना बचे हुए हैं, तो मतलब एक एक्स्ट्रा आवर लगेगा, बस यही तो हमें चेक करना है। जरा करके देखते हैं कि इंट टाइम्स, टाइम्स निकाल लो, टाइम्स इज इक्वल टू कितने टाइम में कट रहा है ये पूरा पाइल, पाइल्स ऑफ आई अपॉन मिड बनाना, इतने टाइम्स तो कटेगा। ठीक है, अब अगर इफ इफ पाइल्स ऑफ आई मॉडलो बनाना 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0, इसका ये मतलब है कि उसे एक एक्स्ट्रा घंटे लगने वाले हैं, तो टाइम्स प्लस प्लस, टाइम्स प्लस प्लस, और फाइनल हम क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू इस टाइम से अपडेट कर देंगे कि इतने घंटे इसको लगने वाले हैं, और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, क्योंकि पीछे भी तो उसे कुछ टाइम लग चुका होगा। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में उसे 1 ही घंटे लगने वाले, मान लो 10 बनाना खा सकता था लेकिन उसके पास 10 से कम बनाना है फाइल में, तो उसे 1 घंटे लगने ही लगने वाले हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, सिंपल। बस यही चेक करना था। अब चेक करना है क्या ये विद इन द टाइम खा पाया है, तो हमारे को क्या करना है, इस पूरे फॉर लूप के बाहर हमें आके क्या करना है, रिटर्न कर देना है कि काउंट अगर लेस देन इक्वल टू आवर है तब तो वो खा सकता है, वरना नहीं खा सकता। ये हमने क्या कर लिया, इस वैलिड फंक्शन भी आराम से बना लिया। अब इस वैलिड फंक्शन बनाने के बाद में अब लो और हाई चेक निकालना है ना। अगेन याद करो मैंने क्या बताया था, लो के लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट सिनेरियो ले लो, और हाई के लिए सबसे वर्स्ट सिनेरियो ले लो, सबसे वर्स्ट सिनेरियो पिक कर लो। बताओ सबसे लो के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? मान लो मेरे पास इनफाइनाइट घंटे हैं, ऐसा मान लो इनफाइनाइट घंटे हैं, तो हमें मिनिमम कितना बनाना खाऊं, मिनिमम कितना बनाना खाऊं बताओ? तो 3 6 7 11 पाइल्स में है, तो अगर तुम एक एक बनाना भी खाते हो, तो अगर एक एक बनाना भी खाते हो तो वो सबसे मिनिमम हो जाएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट आवर्स है, मतलब आवर्स की कमी नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से समझो, 3 6 7 11 बनाना थे पाइल में हमारे, तो अगर एक एक मिनिमम बनाना भी खाते हो, देखो 0 बनाना तो खाने का कोई मतलब नहीं, वरना तुम बनाना खा ही नहीं रहे हो, लेकिन मिनिमम एक खा सकते हो बेस्ट पॉसिबल केस में। कैसे? अगर एक खाओगे तो इसको खाने में 3 घंटे लगेंगे, इसको खाने में 6 घंटे लगेंगे, इसको खाने में 7, इसको खाने में 11, ये अभी भी इनफाइनाइट से कम है आवर्स, 3 + 6 + 7 + 11। इस तरीके से तुम्हें सबसे बेस्ट केस सोचना है। ठीक है, सबसे बेस्ट केस सोच लिया, जो कि लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, हमने 1 लिख दिया। अब सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बताओ सोच के। मान लो हमारे पास सिर्फ 1 घंटे हैं, 1 घंटे हैं, तो हमको क्या होगा, इन सारे बनानाज को एक ही बारी में खाना होगा, जो कि लोएस्ट पॉसिबल आंसर होगा। तो एक्यूमुलेट कर लो, क्या कर लो, मतलब पूरे बनाना का सम ले लो, तो पाइल्स डॉट बिगिन पाइल्स डॉट एंड, और हमने यहाँ 0 पास कर दिया, ये फंक्शन होता है, सारी वैल्यूज को सम कर लेना कि एक ही बारी में खा रहे हैं। एक बार रन करके देखेंगे तो रन टाइम एरर आ जाएगा। रन टाइम एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने
इन सारे वैल्यूज को ऐड किया है और हम इसको इंटीजर में कर रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे शुरू में ही लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे, जिससे कि इसको स्टोर करने में कोई दिक्कत ना हो। और हम मिड को भी लॉन्ग लॉन्ग बना लेंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू भी ओवरफ्लो ना हो। एक बार हम लोग एग्जाम्पल टेस्ट केस रन करके देखते हैं। तो कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है जिनको मैं सही करके आप लोग को डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो आई होप को ये कोड चल जाना चाहिए, लेकिन आ गया रन टाइम एरर, क्योंकि जो एक्यूमुलेट फंक्शन है, इसलिए कहते हैं फॉर लूप से डायरेक्ट सब निकाल लो, बट एक्यूमुलेट फंक्शन में यहाँ पे एल एल पास करना होगा लॉन्ग लॉन्ग के लिए। अब सबमिट करके देखते हैं, तो कोड एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन अभी भी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हम और फास्ट थोड़ा कर सकते हैं। कैसे? एक ऑब्जर्वेशन से। हमने सबसे वर्स्ट केस क्या माना कि 1 घंटा हो तो हमें सारे ही बनाना एक साथ खाने पड़ेंगे, जो कि मिनिमम आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखो एक ऑप्टिमाइजेशन है कि मिनिमम जो आवर की लेंथ है, उसने कहा है कि जितना एरे का साइज है उतने आवर्स तो होंगे ही होंगे। मान लो एरे की साइज ये 4 लेंथ की है, तो 4 आवर्स हमारे पास होंगे ही होंगे। और हमने आवर कितना वर्स्ट केस माना था 1। इसका मतलब अगर साइज कितना आवर है हमारे पास में, तो हम हर एक पाइल को 1 घंटे में खा सकते हैं ना। हर एक पाइल को 1 घंटे में खा सकते हैं ना। 1 घंटे, 1 घंटे। लेकिन कब? मान लो ये 3, 6, 7, 11 था, तो 1 घंटे में इसको खाना है, 1 घंटे में ही इसको खाना है, 1 घंटे में इसको खाना है, 1 घंटे में इसको खाना है, जिससे कि सबको 1-1 घंटे दे सकूं। तो हम मिनिमम कितना खाएंगे, कितना बेट? 11 ही तो खाएंगे ना। जो इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा हम उसी को अपना बेट मान लेंगे। कि अगर वो 11 एक आवर में खा रहा है, तो 11 से कम भी वो एक ही आवर में खाएगा, 6 भी एक ही आवर में खाएगा, 3 भी। मान लो मैंने 6 मिड वेट माना होता, तो 6 माना होता तो 11 को 2 घंटे में खाता। समझ रहे हो ना इस बात को कि मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है हमारा वर्स्ट केस में, कितना बनाना खा सकता है वो। इनमें जो भी सारा हमारे पास में रिजल्ट पड़ा हुआ है एरे में, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही मान लो कि सबसे सबसे ज्यादा बनाना वो उतना ही तो खा सकता है। अगर हमारे पास आवर्स कितना है, उसकी साइज इक्वल टू हमारे पास में साइज की इक्वल दिया अगर आवर्स की जो वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार मैक्स एलिमेंट, इसका क्या करेंगे हम लोग? पाइल्स डॉट, इसका ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है, पाइल्स डॉट बिगिन कॉमा पाइल्स डॉट एंड। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू ही हमारे हाईएस्ट रेंज होगा हमारा। अब यहाँ पे इंटीजर इंटीजर कर सकते हो लॉन्ग लॉन्ग हटा के, और सबमिट करोगे थोड़ा सा और फास्ट तुमको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो रन टाइम एरर दे रहा है, कह रहा है कि ओवरफ्लो ना हो जाए, तो इसलिए एक काम करो, यहाँ पे काउंट को लॉन्ग लॉन्ग बना लो, ये ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम चली जाएगी। और सबमिट करके देख लेना, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक। अब एक इसमें और ट्रिक होती है, जो भी सरल ट्रिक बताता हूँ कि हाई वैल्यू को और सरल तरीके से किस तरीके से ले सकते हो। देखो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम इंटीजर, मतलब मिनिमम बनाना की निकाल रहे हैं कि कितना बनाना मिनिमम वो खाएगा, किस पूरे आवर में आराम से खा लेगा सारे बनानास की जो पूरी पाइल है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे चेक करो, जो एक बनाना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 की पावर 9 हो सकती है ना। यही तो निकाल रहे थे। तो इसका मतलब 10 की पावर 9 को कभी एक्सीड ही नहीं करेगा मेरा, ये जो हाईएस्ट रेंज है बनाना का। तो 1E9 इसको डायरेक्ट ले लो, और अब सबमिट करोगे ना तब भी चल जाएगा। लेकिन हमने मैक्स एलिमेंट क्यों लिया था? क्योंकि और ऑप्टिमाइज है, हम अपनी रेंज को और भी कम कर पा रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस से। तो इस तरीके से आप लोग बाइनरी सर्च ऑन आंसर के किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। So now moving to our next problem on modified binary search, that is problem number 2226, that maximum candies allocated to k children. Now let us read the problem statement first. You are given a zero index integer array candies. Each element in the array denote a pile of candies of size candies I. ओके, तो यहाँ तक हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक कैंडीज नाम का एरे दिया हुआ है, जैसे जो कि हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है 5, 8, 6। ठीक है, ईच एलिमेंट इन द एरे डिनोट अ पाइल ऑफ कैंडीज। ये पाइल ऑफ कैंडीज है, जो ये 5 है ना, ये बता रहा है कि इसमें 5 कैंडीज है, इसमें 8 कैंडीज है, इसमें 6 कैंडीज हैं। यू कैन डिवाइड ईच पाइल इनटू एनी नंबर ऑफ सब पाइल्स। अब वो कह रहा है ना कि इस 5 पाइल जो है, इसमें 5 कैंडीज हैं, इनको उठाओ और नंबर ऑफ सब पाइल्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब ऐसा कर सकते हो कि हर पाइल में एक एक कैंडी रख दो। ठीक है, ऐसा बना सकते हो। या तो ऐसा भी कर सकते हो कि 5 को उठाओ और एक दो का साइज, एक, सॉरी, 2 का पाइल बना दो, फिर 2 का, फिर 1 का। 5 को उठाओ, 4 का बना दो, 1 का बना दो।
5 को उठाओ, 2 का बना दो, 3 का बना दो, तो मतलब एनी नंबर ऑफ सब फाइल्स आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट यू कैन नॉट मर्ज टू पाइल्स टुगेदर। ये कहना चाह रहा है, जैसे 5 को तुम इनमें से किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो। इसी तरीके से 8 को भी ऐसे डिवाइड करोगे 2 या 6 के पाइल में, या 8 को सबको एक एक के पाइल में कर दो, या तो 5 3, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि जो 5 को डिवाइड किया है उसके एक दो पाइल, जो जिसमें 2 ट्रॉफीज थी उसको उठा लो, और इसके 2 को उठा को इसके एक बना दो, एक पाइल। कहने का मतलब एक 3 इधर तो मिला ही है हमको, एक 6 इधर हमको मिला ही है, तो ये ऐसे मर्ज करके इसको 4 नहीं बना सकते एक नया पाइल, समझ रहे हो। अगर इसको अलग अलग किया है, 3 को अलग कंसिडर करोगे, 2 को अलग, 6 को अलग, 2 को अलग। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ यू आर आल्सो गिवन एन इंटीजर k, you should allocate piles of candies to k children such that each child gets same number of candies। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपको एक k इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। के इंटीजर का मतलब है के चिल्ड्रंस को हमें कैंडीज प्रोवाइड करनी है। बस बात ये रखना है याद हमको कि सेम नंबर ऑफ कैंडीज देनी है। जैसे 5 8 6 था, अब ऐसे ही इन कैंडीज को ब्रेक करना है पाइल्स में कि सबको सेम नंबर ऑफ कैंडीज मिले। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ईच चाइल्ड कैन टेक एट मोस्ट 1 पाइल, मतलब एंड सम पाइल्स ऑफ कैंडीज में गो अनयूज्ड। ऐसा कहा जा रहा है कि हर एक बच्चा एट मोस्ट एक पाइल ऑफ कैंडीज ले सकता है, मतलब एक से ज़्यादा पाइल नहीं दे सकते उसको। और ऐसा भी हो सकता है कुछ पाइल्स अनयूज चली जाए, इसका यूज ही ना हो। अब ऐसे में हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज ईच चाइल्ड कैन गेट। तो सबसे पहले चीज़ें देखो जो समझते हैं, कीवर्ड्स इसमें से निकालते हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से वीडियोस देखी होगी तो ये प्रॉब्लम आपको खुद ट्राई करना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड आता है ना, आपको एक एरे दिया गया है, एक इंटीजर दिया गया है, और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज या मिनिमम नंबर ऑफ, तो ऐसे कुछ डेटा दिया होता है। उस केस में आपको मॉडिफाइड बाइनरी सर्च तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में। वैसे भी ये कौन सा वर्जन है, 2 वर्जन्स होते हैं ना, मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर और मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर। दोनों में क्या फ़र्क होता है शुरू से बताते आ रहा हूँ। आपके पास जैसे W1 W2 W3 डेटा दिया हुआ है, और ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे वैल्यू, ये 10 मानो, ये 15 मानो, ये 20 मानो। तो मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर क्या होता है, मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर क्या होता है। तो ध्यान से समझते हैं यहाँ पे ये कौन सा वर्जन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 वैल्यू भी हम बच्चे को दे सकते हैं, अगर 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं। इधर का डेटा मान लेते हैं हमारे लिए यूजलेस है, इधर का डेटा हमारे लिए यूजलेस है। हमारे लिए जो वैलिड डेटा है वो 10 15 20 है, इसमें से हमें 20 वाला देना है। इसका मतलब मैक्सिमम आंसर जो है, जो मिनिमम आंसर है उसको मैक्सिमाइज करना है। मतलब अगर हमें 10 मिला था आंसर, तो हमें 10 को और बड़ा बनाने की कोशिश करना है। इसका मतलब मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर। ठीक। अब देखो, अभी तो थोड़ा सा रुक जाना लॉजिक पार्ट के लिए, बट जो लोग मेरी वीडियो को शुरू से देख रहे हैं उनको ये क्ल्यू दे रहा हूँ ना कि किस तरीके से मॉडिफाइड बाइनरी सर्च डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सिर्फ देख के। अगर हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है, वो भी मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला कीवर्ड आपको पकड़ना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक। जैसे हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर है, तुरंत कुछ नहीं करना, क्या सोचना है, बाइनरी सर्च हम लोग लगाते हैं। बाइनरी सर्च हमें याद हो गया होगा कैसे लगाते हैं, एक लो वेरिएबल बनाते हैं, एक हाई वेरिएबल बनाते हैं। देखो अभी क्वेश्चन के बारे में हमें पता भी नहीं है क्या करना है, बट ये बेसिक चीज़ें तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े भी लिख सकते हो। ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज फाइंड करने वाला, लो और हाई फाइंड कर लो, आंसर वेरिएबल बना लो जिसमें शुरू में जीरो इनिशियलाइज कर दो। लो कैसे फाइंड करते हो अभी फिर से समझा दूंगा, हाई कैसे करोगे फिर से बता दूंगा। आंसर ढांचा कैसे बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। लो लेस देन इक्वल टू हाई क्यों, इक्वल टू का साइन क्यों आया, क्योंकि लेट अस सपोज अगर सारा डेटा खत्म हो गया और और हमारे पास सिर्फ 20 बचा, तो लो भी 20 पे, हाई भी 20 पे, और 20 ही हमारा आंसर है। तो आंसर प्रोसेस करने के लिए हमें इस लूप को रन तो करना पड़ेगा। इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखा कि उस करंट डेटा के लिए जिस पे लो और हाई दोनों स्टैंड करते हैं उसको भी प्रोसेस करना है हमको, मतलब एक सिंगल वैल्यू भी हमें प्रोसेस करनी है। ठीक। तुरंत हम लोग मिड निकाल लेंगे, बीच वाली वैल्यू।
बीच वाली वैल्यू निकालते हैं, उसको इफ़ इज वैलिड फंक्शन में पास कर देंगे। अगर मान लो हमने 10 पास किया था, लेट अस सपोज किसी टाइम पे हमने 10 पास किया डेटा में बाइनरी सर्च की हेल्प से मिड वैल्यू निकाल के, ठीक। अब 10 को उसने ट्रू मार्क कर दिया, तो सोचो मैंने क्या कहा था, मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर, और सॉरी मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर, मतलब मिनिमम आंसर को बढ़ाना है। तो इज वैलिड फंक्शन जब ट्रू होगा, इसका मतलब आंसर में मिड सेव हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये चीज़ें उन लोग को समझ नहीं आ रही होंगी जो ऐसे बीच में देख रहे हैं, तो आपको शुरू से वीडियो या तो देखनी है, या तो भी थोड़ी देर रुक जाओ, पूरा लॉजिक मैं बताऊंगा। ये तो सिर्फ मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू मिड हो जाएगा, और क्योंकि मिनिमम आंसर को मैक्सिमम बनाना है तो लो की वैल्यू इंक्रीज होगी मिड प्लस वन पे, ठीक। और एल्स पार्ट में क्या होगा, मिड इज इक्वल टू, सॉरी हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, पीछे की तरफ जाएगा। डेटा 10 15 20 था, और अगर ये मेरा आंसर नहीं है तो क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करूंगा मैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, और फाइनल रिटर्न आंसर करना होगा। और एक फंक्शन हमें बनाना होता है जिसमें हम बार बार ये इज वैलिड में पास कर रहे होते हैं कि चेक करो क्या ये वैलिड है। ये तो आप लोग के लिए हेल्प हो गई। अब बात करते हैं उन लोग के लिए जिनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया है। अब इन सारे पाइल्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हम 3 बच्चों को इक्वल इक्वल कैंडीज बांट सकें जो मैक्सिमम हो। 5 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो 2 3 में कर सकता हूँ, 8 को 3 और 5 में कर सकता हूँ, 6 को 3 और 3 में। तो अगर एक यहाँ से उठा के एक बच्चे को दे दूँ, एक 3 यहाँ से उठा के एक बच्चे को दे दूँ, एक 3 यहाँ से उठा के एक बच्चे को दे दूँ, तो 3 बच्चों को मैं आराम से दे दूंगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन एक 3 यहाँ भी है जो दूसरे बच्चों को मैं दे सकता हूँ, और एक 3 यहाँ पे है जो मैं दूसरे, मतलब मैं 5 बच्चों को मैं 3 3 का पाइल जो है दे सकता हूँ। इसका ये मतलब है कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे कि ये 3 3 से ज़्यादा कैंडीज उसको दे सकूँ मैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो 3 ही हैं। तो हाँ, एक काम हो सकता है, इस 5 को ऐसे ही रहने दो, इस 8 को 5 और 3 में डिवाइड कर दो, और इस 6 को 5 और 1 में, और ये 5 ऐसे का ऐसे है। इसको एक बच्चे को, इसको दूसरे बच्चों को, इसको तीसरे बच्चों को, सबको ना 5 5 साइज की जो है कैंडीज का पाइल मिल गया। और यही मैक्सिमम आंसर होगा, चाहे कुछ भी करके देख लो। अब इसको अगर 2 और 6 में डिवाइड करते हो, इसको 6 में, तो सिर्फ 2 बच्चों को 6 जो पाइल है उसकी कैंडी मिल सकती है। 7 में भी नहीं दे सकते, 8 में भी नहीं। तो 5 जो पाइल है वो मैक्सिमम टॉफीज़ की पाइल है, या कैंडीज़ है, नंबर ऑफ कैंडीज़, जो कि हम 3 बच्चों में बांट सकते हैं। अब यही था प्रश्न हमारा जो हमें सॉल्व करना है। अब सोच के देखो, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च मैंने शुरू में बताया, बट ऐसा क्यों होगा। तो देखो, एक लीनियर डेटा लो, लेट अस सपोज हमारे पास 1 से लेके 100 तक मैं कैंडीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। 1 से लेके 100 तक मैं कैंडीज़ मान लेता हूँ। अब हमारे पास में 5 8 6 है, ठीक। अब k इज इक्वल टू 3 था, सोचो। तो अब अगर हमारे पास में, मुझे पता है कि चलो भाई एक रेंज ले लो, 1 से 100 कैंडीज पास करो इस फंक्शन में, और चेक करो कि क्या 3 बच्चों में बांट सकते हो। तो पहले तुमने एक भेजा कि क्या एक कैंडी बांटी जा सकती है इस एरे से। तो तुमने चेक किया कि हाँ भाई, इसके एक कैंडी का मतलब है कि इसके 5 पार्ट हो सकते हैं, इसके 8 पार्ट हो सकते हैं, इसके 6 पार्ट हो सकते हैं। तो ये टोटल मैं 5 बच्चों में इसको बांट सकता हूँ, सबको एक एक कैंडी, एक एक पाइल में कन्वर्ट हुआ ना। इसको 8 बच्चों में, इसको 6। तो ये 3 बच्चों में बांटना था, लेकिन मैं कितने बच्चों में बांट पा रहा हूँ, 19 बच्चों में बांट पा रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम साइज क्या है, 1 है। तो मैं दूसरा डेटा ट्राई करूँगा, 2। भैया चेक करो क्या दो दो की साइज में अगर पाइल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या मैक्सिमम बांट पाएंगे हम। फिर से मैंने वही चेक किया, 5 को अगर 2 की साइज में बांटना चाहेंगे तो 2 2 1 में बांट पाएंगे हम। 8 को 2 2 2 2 4 पाइल्स में बांट पाएंगे। 6 को 2 2 2 3 पाइल में। तो टोटल अभी भी हम 4 3 7 2 9 बच्चों में बांट पा रहे हैं, 2 2 की, ठीक। तो इसको हम 3 सेंड करेंगे, मैं कहूँगा ज़रा 3 चेक करो क्या 3 को बांट सकते हैं। मैं अगेन क्या करूँगा, 3 प्रोसेस करूँगा, ठीक है। अब 3 करने के लिए इसको 3 की साइज में, अब इसको 2 में दूसरा फाइल करना पड़ेगा। इसको 3 3 और 2 में करना पड़ेगा, इसको 3 और 3। अगेन हमारे पास में हम 5 बच्चों को बांट सकते हैं, लेकिन 3 साइज का। तो अभी क्या इसको और बढ़ा सकते हैं, जो 4 पास करो, 5 पास करो। तो जब 4 पास कर रहे होंगे तो इसका डेटा जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 4 और 1, 4 4 4 2। तो 4 बच्चों में हम लोग 4
मैक्सिमम जो कैंडीज है बांट सकते हैं, ठीक है। देखो, कंडीशन ध्यान से याद रखना कि ये एक पाइल एक बच्चे को चली गई, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये यूजलेस पाइल हो गई। अब ऐसा नहीं कर सकते, मान लो ये 6 यहाँ भी रहा होता और ये 2 में कन्वर्ट रहा होता, ये भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसको और इसको मिला के 4 साइज का एक और पाइल बना लो, नहीं कर सकते, ये चीज़ मना की गई है, कैन नॉट मर्ज 2 पाइल्स, ठीक है। इसके बाद अब 5 भेजेंगे, हम 5 चेक करेंगे, तो 5 जब जाएगा, यहाँ पे 5 ही लिख दो, 5 जाएगा तो ये 5 5 ही रह जाएगा, 8 5 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मेरा 5 और 1 में, तो 3 बच्चों में हमने आराम से 5 साइज का या 5 नंबर की कैंडीज बांट दी। 6 पास करेंगे तो 6 फेल हो गया, 7 फेल हो ही जाएगा, 8 फेल हो ही जाएगा, तो देखो 5 हमें मैक्सिमम आंसर मिल गया। लेकिन ऐसे निकालोगे ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये मान लो रेंज कुछ भी है, लो टू हाई, तो ओ ऑफ हाई माइनस लो इनटू इस एरे की साइज, तो ये अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो क्या हम इस चीज़ को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो जी हाँ, देखो, अब बाइनरी सर्च के बारे में सोचो, ये नंबर ऑफ कैंडीज तो हमारे पास में एक तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर ही है ना, एक से लेके कहाँ तक करनी है, बस हमको लो और हाई की रेंज फाइंड करनी है। अगर हम लो और हाई के बीच में बाइनरी सर्च लगा दें इस एरे के ऊपर, देखो लो और हाई से एक एक वैल्यू मिड मिड करके फाइंड करो और इसमें डेटा सेंड करो। अब जैसे देखो यहाँ पे 5 जो था वही मेरा आंसर निकल के आया ना, तो अगर ये लो और हाई कहीं तक होगा रे और हम मिड वैल्यू निकाल के बार बार इस फंक्शन में पास कर रहे होंगे, तो हम 5 की तरफ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बाइनरी सर्च की हेल्प से एक कभी ना कभी, क्योंकि अगर 4 नहीं पास हो रहा है तो 4 के नीचे वाले भी सारे फेल हुए, तो वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग अच्छे से, और ज़रा लो और हाई रेंज निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो लो लिख दिया मैंने। अब देखो लो, मैंने शुरू से सारी वीडियोस में जो बताया है उस वही दिमाग लगाओ यहाँ पे। हमारे पास में एरे 5 8 6 है और बच्चों की संख्या हमारे पास में 3 है, तो बताओ लोएस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि बच्चों को एटमोस्ट 1 पाइल तो देनी ही देनी है, ठीक है, या एक पाइल उनको, ईच चाइल्ड कैन टेक एटमोस्ट 1 पाइल, ज़्यादा से ज़्यादा एक पाइल ही ले सकते हैं, और उस पाइल में भाई एक कैंडी तो होनी ही चाहिए ना, वरना तो उनको कैंडी मिल ही नहीं रही है। तो लोएस्ट आंसर तो हमारा 1 निकल के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसा लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए के की वैल्यू बहुत बड़ी ले लो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओ, तो के अगर इतना बड़ा हो गया कि मुझे हर एक पाइल को क्या करना पड़ेगा, 5 पार्ट में, मतलब हर एक पाइल को एक एक कैंडी वाले पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो 8 को 8 पार्ट में करोगे, 6 को 6 पार्ट में, मतलब सब में एक 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 पाइल ही हो या एक 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 कैंडी ही हो, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास वो 1 आ गई। अब हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे ज़रा सोचो। मान लो के की वैल्यू 1 हो गई, अगर के की वैल्यू 1 हो गई और हर बच्चा सिर्फ एक पाइल ऑफ कैंडी ही ले सकता है, तो वो कौन सा लेना प्रीफर करेगा, मैक्सिमम चाहिए हमको, सोचो। तो 5 वाली लेगा, 8 वाली लेगा कि 6 वाली लेगा, बताओ। 8 वाली लेगा ना। इसका मतलब इजली कैसे निकल गया कि जब भी लो वैल्यू निकालनी है तो जो भी इधर इंटीजर की वैल्यू दी है उससे बहुत बड़ी ले लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करना है, तो तुम्हें लोएस्ट वैल्यू का अंदाजा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और हाई निकालने के लिए इसकी वैल्यू बहुत छोटी ले लो या जितना मिनिमम ले सकते हो उसमें ले लो, तो तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस एरे दैट इज 8, ठीक है, तो 8 प्रोवाइड कर सकते हो। तो लो और हाई रेंज इस तरीके से हम निकालते हैं। बाइनरी सर्च का तो मैंने बता ही दिया है, तो इंट लो इंट हाई निकल गया, शुरू में आंसर को 0 ले लो, ठीक। अब वाइल क्या करो, वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, लो लेस देन इक्वल टू हाई किया, और इधर अब मिड मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू क्या करेगा, मान लो 1 चॉकलेट थी, 2 थी, 3 4 5 6 7 8, ठीक। और मेरे पास में इधर एरे था 5 8 6, ये था मेरे पास में एरे। मिड निकाला, इफ इज वैलिड फंक्शन लिखा, इज वैलिड के अंदर क्या क्या पास करोगे, एरे पास करोगे, मिड वैल्यू पास करोगे और चिल्ड्रेन पास करोगे। अगर ये ट्रू हो गया तो शायद यही मेरा मिड आंसर रहा हो, और अगर हम आगे जा सकते हैं, इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है ना, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए लो को मिड प्लस 1 करोगे ना। क्यों करोगे, मान लो यहाँ से मिड मेरा 4 आया, ठीक।
अब अगर ये वैलिड हो गया, ये 4 मतलब वैलिड हो गया, मैक्सिमाइज करना था ना, तो 4 से बड़ी वैल्यू पे जाओ ना। तो अगर लो शुरू में यहाँ था, हाई यहाँ था, तो लो मिड प्लस वन यहाँ पे जाएगा, जिससे इस रेंज में खोजे। इसलिए मैंने लो मिड प्लस वन किया। याद रख लो ये स्ट्रक्चर, मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर के लिए हमेशा यही कोड स्ट्रक्चर रहने वाला है। लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। अगर इसी जगह मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर रहा होता, तो ये हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन रहा होता। क्यों? क्योंकि फिर मैक्सिमम वैल्यू को मुझे डाउन करना होता है यहाँ पे, जिससे कि तेरे रेंज में खोजे। समझ आ रही है बात? और एल्स में उसका उल्टा। तो अगर लो शुरू में मतलब बढ़ा है, तो यहाँ पे हाई क्या होगा, मिड माइनस वन होगा। और मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर केस में इसका वाइस वर्सा, यहाँ हाई हो जाएगा, यहाँ लो हो जाएगा। और फाइनली हम लोग आंसर को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक। अब एक बार हम लोग इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। इस फंक्शन को रन करने के बाद में रिजल्ट क्या आता है। तो शुरू में तो लो मेरा 1 पे है, हाई 8 पे है, तो 8 प्लस 1 9, 9/2 4। तो 5 8 6 एरे में हमारे पास 4 पास हुआ। चेक करो क्या 4 मेरा वैलिड है, क्या मेरा 4 जो कैंडी की साइज वो वैलिड है, तो सारे 3 बच्चों में बांटी जा सकती है मैक्सिमम वैल्यू। चेक करूँगा मैं, इस एरे पे आइटरेट करूँगा, चेक करूँगा, हाँ इससे 4 जनरेट किया जा सकता है। एक फालतू जाएगा, उसको मत ध्यान दो, क्योंकि उसको हम किसी को दे भी नहीं सकते। क्या इससे बांटा जा सकता है? हाँ, इसमें भाई 2 बच्चों को दिया जा सकता है 4 कैंडीज, मतलब टोटल 3 बच्चे हो गए। क्या इससे दिया? हाँ भैया, एक बच्चे को दिया जा सकता है। अब एक 2 कैंडी बचेगी, उसका यूजलेस है, वो फेंक दो। टोटल 4 बच्चों में बांटा जा सकता है। हाँ जी, 4 बच्चों में बांटा जा सकता है। बच्चे 3 थे, इसका मतलब ट्रू कर दो। और जैसे ही ट्रू होगा रिजल्ट, तो और बड़ी वैल्यू खोजने के लिए वो लो को अपडेट कर देगा 5 पे। अब लो मेरा 5 है, हाई मेरा 8 है बटा 2, ये हो गया 6। तो भैया 6 जाएगा इस एरे के अंदर। जाओ भाई खोज के आओ, क्या 6 कैंडीज मैक्सिमम रिजल्ट है 3 बच्चों के लिए, बांटा जा सकता है। तो अगेन 6 चेक करने के लिए मैं जाऊँगा, तो मैं चेक करूँगा, अरे भाई 5 तो छोटा है, तो ये बच्चों में दे ही नहीं पाऊँगा। यहाँ आया तो हाँ बच्चों में दे पाऊँगा, और 2 कैंडी यूजलेस हो जाएगी। हाँ बच्चों में दे पाऊँगा, और 2 कैंडी, सॉरी, कोई कैंडी बचेगी ही नहीं, तो सिर्फ 2 बच्चों में बांट पाया। तो अगर 2 बच्चों में बांट पाया, इसका ये मतलब है कि ये वैलिड आंसर नहीं है। तो हाई को मिड माइनस वन करो, क्योंकि अब इसके इधर तो आंसर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 6 ही नहीं पास हो रहा। तो मेरा हाई क्या होगा, इसी लो के ऊपर आ जाएगा, 5 के ऊपर। अब मेरा 5 + 5/2 5 हुआ। तो 5 कैंडी सेंड करो। तो हाँ जी, एक बच्चे में बांटा जा सकता है। हाँ जी, एक बच्चे में यहाँ से बांटा जा सकता है। 3 कैंडी तो फालतू की है यहाँ पे। हाँ, एक बच्चे में बांटा जा सकता है। टोटल 3 बच्चों में बांटा जा सकता है, तो ट्रू मार्क कर दो। ठीक। 5 आंसर में सेव हो गया और ट्रू हो गया। अब लो की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और तुरंत हम बाइनरी सर्च से बाहर आ जाएंगे और आंसर रिटर्न का करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए आंसर भी लिख दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बाइनरी सर्च वाला पार्ट है हमारे पास में, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वही सबसे पहले लो निकाला है 1, और हाई कैसे निकाला है मैंने अभी समझा दिया था कि k = 1 के लिए हम हाई निकाल लेंगे, जो कि मैक्सिमम कैंडी होगी हमारे एरे में। ठीक है। और आंसर में 0 स्टोर कर लेंगे, फिर मिड निकालेंगे, इज वैलिड फंक्शन चेक करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे, शायद यही मिड हमारा फाइनल आंसर हो। फिर लो को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसमें एल्स में हाई को। अब इसी जगह अगर मिनिमाइज, ये कौन सा केस है, मैक्सिमाइज करना है हमको, मैक्सिमाइज द मिनिमम मिनिमम आंसर, तो ये है। और इसी का जस्ट रिवर्स होता, तो लो यहाँ पे हो जाता, हाई यहाँ पे। ठीक है। और ये पार्ट क्यों किया गया है, तो ये चीज़ आप लोग फिर से थोड़ा सा समझ लो कि देखो, हर एक बच्चे को मिनिमम एक कैंडी तो देनी ही देनी है ना। आप बिल्कुल ही नहीं दोगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं। उसके लिए हमको निकालना है कि क्या मिनिमम एक कैंडी भी देने योग्य हैं वो। जैसे कि मान लो कि ए की वैल्यू यहाँ 100 हो जाए, और टोटल कैंडीज ही कितनी है, 5 8 13 6 19, मतलब अगर 5 को 5 पार्ट में तोड़ोगे, 8 को 8 पार्ट में, 6 को 6 पार्ट में, तो तब भी सिर्फ 19 पाइल्स ही बना सकते हो। मतलब सिर्फ 19 बच्चों को ही दे सकते हो, और मैक्सिमम कैंडी वन ही होगी वहाँ पे। तो उस केस में हमने चेक कर लिया है कि टोटल बाई के अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 कैंडी भी नहीं दे पा रहे हम लोग, तो रिटर्न 0 कर दो। ऐसा हमने क्यों किया, सोच के देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज ईच चाइल्ड कैन गेट।
तो सारे बच्चों में बांटना है, तो 19 बच्चों को तुमने एक एक चॉकलेट बांट दिया, एक एक कैंडी, बाकी के बचे हुए बच्चों को 0 मिला, तो कॉमन बता दो ना, कॉमन, तो 0 ही आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी बच्चों को तो मिली ही नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज हम सबको ही 0 दे देंगे इसका मतलब ना, तो इसलिए वो हमने चेक कर लिया अलग से। और फिर सिंपल सा फंक्शन बनाया, बुल वैलिड से कैसे कर रहे हैं कि अगर कैंडीज अपॉन मीट, मतलब मीट की वैल्यू लेटर सपोज 5 थी, चेक करो 5 1 5, हाँ 1 चिल्ड्रन में बांट सकते हो, तो काउंट में मैंने 1 कर दिया। 8/5 अगेन 1 ऐड करोगे क्योंकि 3 जो हमारे पास कैंडी यूजलेस हो गई, एक बच्चे में हम 5 कैंडी बांट सकते हैं इसमें, यहाँ से भी काउंट की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू चिल्ड्रन है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बच्चों में हम बांट पा रहे हैं इस मिड वैल्यू से, इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और सबमिट करके देखोगे तो सही ही आंसर आएगा। मैंने कल थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, काफ़ी दिनों बाद मैं ट्राई कर रहा था, कई बार रॉन्ग हुआ था इनफैक्ट मेरे से भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में। अब अगर इस प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 1283, तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो ये प्रॉब्लम जाके एग्जैक्टली ट्राई करो, जो जो मैंने कीवर्ड्स बार बार चिल्ला चिल्ला के बोले हूँ, सिर्फ उनके बेसिस पे क्या क्या मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। और प्लीज़ मेरा सोल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करो, तो सारा डर खत्म हो जाएगा बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स की, जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। सबसे पहले लो फाइंड करो, जो कीवर्ड्स मैंने बोले थे उनकी हेल्प से हाई फाइंड करो, आंसर डिक्लेयर करो, वाइल लिखो बाइनरी सर्च के लिए, लो लेस देन इक्वल टू हाई, जब तक दोनों वैल्यू इक्वल भी हैं तब तक भी हमें रिजल्ट कैलकुलेट करते रहना है, मिड फाइंड करो, इफ़ इज वैलिड फंक्शन लिखो, और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आंसर अपडेट करके देखो कि लो को इंक्रीज करना है कि हाई को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए पता करो कि ये मिनिमाइज द मैक्सिमम है, मिनिमाइज द मैक्सिमम है, या मैक्सिमाइज द मिनिमम, या मैक्सिमाइज द मिनिमम। ठीक, मैक्सिमाइज द मिनिमम, ये सॉल्यूशन मेरा देखने से पहले आप लोग को ट्राई करना है। मैं बताने तो जा ही रहा हूँ, कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि स्टार्ट करते इसने ये सब क्या बता दिया। तो देखो, सबसे पहले तो मेरा प्लान है कि मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज बना बना दूँ, तो अगर वो कंप्लीट वीडियो सीरीज में डालता हूँ तो इन बातों को आप इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं पार्ट पार्ट में डालता हूँ तो जिससे आप लोग को आइडिया लगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ। तो आंसर को अपडेट कर दो, और ये चीज़ फाइंड करोगे तो पता ही चल जाएगा यहाँ पे लो बढ़ाना है हाई घटाना है, और एल्स में 10 उसका उल्टा, और रिटर्न आंसर कर दो और फंक्शन बना दो जिसमें इज वैलिड चेक हो रहा हो, दैट्स ऑल। अब आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ, कहना क्या चाहता है, एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, एक नम्स इंटीजर है, जैसे यहाँ पे 1 2 5 और 9 दिया हुआ है। अगेन पैटर्न देखो, एक एरे दिया है, एक वैल्यू दी है इंटीजर, और हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को कुछ बोला है। देखो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम पूछा है कुछ, तो वी विल चूज अ पॉजिटिव इंटीजर डिवीजर, हमें एक डिवीजर चूज करना है, डिवाइड ऑल द एरे बाई इट, सम द डिवीजन रिजल्ट। ओके, तो हमें ये कहा गया कि एक ऐसा वैल्यू फाइंड करो जिससे कि इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करो, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू, उस वैल्यू को ऐड करते रहो, वो ऐड करते हुए ध्यान देना को थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, और एक कंडीशन और यहाँ पे दी है कि ईच रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 5/2 करते हो ना, 2 पॉइंट समथिंग आता है, इसको 2 नहीं लिखना है इंटीजर में, इसको 3 कंसीडर करना है, यही कहने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान देना कि स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, जो कि इसकी जान मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये जो दो चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है यहीं से करोगे, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करो, अगर नहीं यूज कर पाए थे तो समझो क्यों नहीं यूज कर पाए थे। मैंने बार बार क्या बोला है, W1 W2 W3 लेटर सपोज ऐसे वैल्यूज थी हमारे पास में, और भी बहुत सारी वैल्यूज थी बट वो हमारे रेंज के बाहर थी, तो लेटर सपोज हम W2 कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो W2 जब हमको मिल गया एज आंसर, तो हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, बताओ बताओ। स्मॉलेस्ट पूछा है ना तो डिक्रीज करेंगे ना, इसका मतलब हाई वैल्यू जो है वो मिड -1 पे शिफ्ट होगी ना, अगर ये मिड मेरा आंसर था। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमाइज अ मैक्सिमम आंसर। लेटर सपोज अगर ये जो मिड वैल्यू थी वो मेरी, उसको मैं अगर मैक्सिमम नाम देता हूँ, इसको और मिनिमम बनाना है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हाई इज इक्वल टू मिड -1 हो रहा है। इतना सिंपल होता है यार इसको फाइंड करना। ठीक,
बाइनरी सर्च और आंसर क्यों है वो भी कि हमको हर एक बार एक ऐसा डिवीजर निकाल के इसमें भेजते रहना फंक्शन चेक करने, जब हमको स्मॉलेस्ट डिवीजर मिले तो रुक जाओ। सिंपल समझ आ रहा है ना। और अगर वही डेटा हमको सॉर्टेड फॉर्म में दिया हो, जो डेटा हम बार बार भेज रहे हैं चेक करने को, जो डिवीजर, तो हम इजीली निकाल पाएंगे कि नहीं। बाइनरी सर्च उसी को तो बोलते हैं। और बाइनरी सर्च और आंसर किसे बोलेंगे? वही डिवीजर तो हमारा आंसर था, उसी को हमने इसी पर बाइनरी सर्च लगा दिया। क्या अभी भी डिफिकल्ट लगता है बाइनरी सर्च और आंसर? कमेंट में बताओ मुझे। तो ठीक है, एक बार हम अच्छे से फिर से समझते हैं कि लो कैसे निकालेंगे। तो लो निकालो जरा। तो जरा बताओ, लोएस्ट डिवीजर क्या हो सकता है? वन। वन लिखो ना, लोएस्ट डिवीजर वन लिखो। ऐसा भी कह सकते हो थ्रेशोल्ड की वैल्यू बहुत बड़ी ले लो, जो मैंने हर वीडियो में बताया क्या, कि जो इंटीजर की वैल्यू उसको बहुत बड़ी से कंसीडर कर लो, बड़ी लो निकालने के लिए। तो कुछ भी ले लो। ये मैक्सिमम रिजल्ट ये एरे कब जनरेट करेगा? जब डिवीजर वन रखोगे, जिससे कि ये वन जनरेट करे, ये यही वैल्यू आ जाए, ये यही वैल्यू आ जाए, ये यही वैल्यू आ जाए, यही तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट हमें मिल पाएगा। 9 5 14 2 16 प्लस 1 17। लोएस्ट वैल्यू तो वैसे भी वन निकल के आने वाली है। ठीक। हाईएस्ट वैल्यू कब निकलेगी? हाई रेंज मेरा कब निकलेगा? बताओ जरा सोच के देखो। इस थ्रेशोल्ड को बहुत छोटा रख दो। तो बहुत छोटा रख दोगे तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे डिवाइड मार दो इन सारे एरे को। अगर 1 को 9 से डिवाइड कर दो, 2 को 9 से कर दो, 5 को 9 से कर दो, 9 को 9 से कर दो। अब 9 से बड़ी वैल्यू कुछ भी लो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? यही आएगा। अगर मान लो इसको 900 ले लेते, तब भी तो रिजल्ट यही आएगा। इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे 1 ही लेना पड़ेगा, इसे 2 ही लेना पड़ेगा। सॉरी 1, इसको भी लेना पड़ेगा 0 पॉइंट समथिंग, इसको भी 0 पॉइंट समथिंग तो 1, इसको भी 0 पॉइंट समथिंग तो 1। ठीक। तो अगर 9 भी लेते हो तब भी तो रिजल्ट वही रहेगा। इसको 1, इसको 1, इसको 1 1। तो कहने का मतलब ये भी समझ आ रहा है ना कि हाईएस्ट वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट। तो बताओ कितने लोगों ने ये गेस कर लिया था कि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? मैंने बार बार बता रखा है यार, सब कीवर्ड्स भी बता रखे हैं पूरे यूट्यूब पे, तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जाके देख लेना। अब कुछ और करना है बस, ये लोएस्ट वैल्यू पता चल गई, हाईएस्ट वैल्यू पता चल गई, इस वाले टेम्पलेट में उठा के रख दो। मिनिमाइज द मैक्सिमम, मैक्सिमाइज द मिनिमम भी निकालना बता दिया। और तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अब सिंपल क्या करना है, अब ये जो फंक्शन है यही तो बनाना है यार, जिसमें हमारे पास में एरे मिल रहा होगा, मिड वैल्यू आ रही होगी। मिड वैल्यू मतलब ये हमारा आंसर ही तो आ रहा होगा चेक करने के लिए। अगर ये आंसर ट्रू है तो ट्रू पास कर दो, मतलब ये आंसर वैलिड है, नहीं है तो फॉल्स पास कर दो, बाकी तो बाइनरी सर्च हमारा संभाल लेगा। और थ्रेशोल्ड इधर आ रहा होगा, जो ट्रू फॉल्स पास करने में हेल्प करेगा ना चेक करने के लिए। सिंपल। इस एरे पे आइटरेट करो, 1 2 5 9 पे आइटरेट करो फॉर लूप लगा के। करो क्या, इस मिड वैल्यू को चेक करो कि क्या ये डिवीजर हो सकता है। चलो निकालो। तो कैसे चेक करोगे? तो 1 बाई मिड करो, 2 बाई मिड करो, 5 बाई मिड करो, 9 बाई मिड करो। इसका मतलब हर वैल्यू बाई मिड करो। ठीक। अब अगर मिड डायरेक्टली इस वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो मिड की वैल्यू आ जाती हमारे पास में 2, लेटर सपोज। अगर 2/2 यहाँ पे 1 मिल गया, बट 1/2 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करना है। बट 1/मिड तो इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि 0 आएगी, 2/मिड 1 आएगी, 5/2 2 आएगी, 9/2 4 आएगी। बट आना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 तो सही है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 5। सिंपल सा चेक लगा लो ना, अगर डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो उसको वैसे का वैसे उतार लो, और अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें एक से इंक्रीमेंट कर दो। ये काम करने के बाद कैसे ये करोगे? इफ नंबर और एरे ऑफ आई मॉड मिड इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो रहा है, तो काउंट प्लस प्लस, लेट सपोज इसको काउंट नाम दिया था मैंने। सिंपल है। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो तुम्हारे लिए मैंने फिर से लिख के रखा है, लो निकाला मैंने, हाई निकाला, मैक्सिमम ऑफ दिस, आंसर को 0 इनिशियलाइज किया, भाई लो लेस देन इक्वल टू हाई, मिड अपडेट किया, इज वैलिड निकाला। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, मैक्सिमाइज नहीं करना है, हमको मिनिमाइज करना है। जो आंसर हमें मिला है, जो हमें मिला है वो मैक्सिमम हिट हुआ, जब उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर। बस ये फंक्शन बना दिया।
काउंट की जगह मैंने सम वेरिएबल लिया ना, ये देखो बाई मिड किया है, चेक किया है नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक मैनुअली मैंने इंक्रीज कर दिया और सम में ऐड करते रहा। अब अगर यहाँ पे पूछ बोला है ना कि एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो अगर ये वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और एक्सीड कर रही है तो फॉल्स, और ट्रू हो गया तो उस वैल्यू को और मिनिमाइज करो, फॉल्स हो गया तो इसकी रेंज एक्सटेंड करो। समझ आ गया आई होप आप लोग को। आप लोग यहाँ तक अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दे सकते हो, और अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे टेम्पलेट चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताओ।